मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। हाँ जी, योगा करते उस दिन जो हम बात कर रहे थे, जब हम कोई भी तकलीफ में, जब योगा करते समय भी हमें अंदर खिंचाव होता है, दर्द सा फील होता है, तो अपने चेहरे पे हम स्माइल लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो दर्द एक सेरोटोनियन करके 4 तरह का केमिकल्स होते हैं, खुशी, हैप्पी केमिकल्स को रिलीज करता है, हैप्पी केमिकल्स को रिलीज करता है। तो ये तो मात्र योगा के लिए सीमित नहीं है, इसको अपने जीवन में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। हम हमें जहाँ दुख दर्द लग रहा है, तकलीफ है, तो उस समय भी हम उसको बहुत सोच समझ के, समझदारी से उसको हम खुशी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हैप्पीली। हम जितना दुख को बनाएंगे उसको दुखी होके, दुख। పండు నేలైన ఆశ్రయించుకోలేదు అయితే నాగేష్ का व्यवस्था करना है सर। हाँ जी, हाँ, तो इसके लिए हमें ये योगा का भी यही है फायदा, बोलते हैं ना हम योगा में। अभी हम लाफ्टर का बात करते हैं, आज लाफ्टर का ही बात करेंगे। तो ये लाफ्टर क्या है, एक, उसको भले ही हम आर्टिफिशियली करें, बोला जाता है हंसी को लाना, मतलब हम दुख में भी एक मन में विचार लाए, खुशी में हम इसको बदल सकते हैं, कन्वर्ट, अपने दुख को खुशी में हम बदल सकते हैं। ऐसे तो आर्टिफिशियली क्यों ना हो, आप स्माइल लेके आए, बोला जाता है। योगा में हम क्या करते हैं, यहाँ एक साधना प्रैक्टिस करते हैं। तो जब आपको लगता है श्वास के साथ आपको बने रहना है, यानी एक रिदम आती जाती श्वास, तो यहाँ क्या, हम योगा में, लाफ्टर योगा में, आप श्वास लेते श्वास छोड़ते समय हंसी को उसमें हम दिखाते, भले वो फेक हंसी क्यों ना हो, फेक हंसी क्यों ना हो, आपका स्माइल वो देखिए कैसे क्रिएट किया गया हर चीज को। हंसी ऐसे होता है, इससे अच्छा होता है खुशी में, कोई को कुछ कुछ गलत हंसी भी होती है, किसी को मजाक उड़ाने वाले, यहाँ तो कुछ नहीं, हम तो कोई भी वर्ड नहीं, जब तक कुछ नहीं यूज कर रहे, हम बिना रीजन का, विदाउट एनी रीजन हंसना, कुछ भी वल्गर जोक सुना के वो हंसाना, हंसाना हंसना अलग है। यहाँ तो कुछ भी नहीं, एक, जैसे आप योगा में बोलते हैं स्नेक फोल्डर फोर्स, फोर्स होता है, और उत्तान पाद, मतलब अलग अलग आसन होते हैं। वो आसन करते समय आपको तकलीफ होता है, तो उनको क्या, आप अभ्यास कर रहे वाले, उससे आपको फायदा है, उस पार्ट में वो फ्लेक्सिबल कर देगा आपका शरीर को। फिर आपको धीरे धीरे वो क्या करेगा, वहां के वो जो ब्लॉक्स है वो चले जाएंगे, ब्लॉकेजेस जो है वो चले जाएंगे, तो वहां का जो वो टाइटनेस है वो ठीक होता जाएगा। तो यहाँ क्या है, लाफ्टर में भी यही बोलते हैं, तो आप हंसेंगे, हंसी का वो लाएंगे आपके चेहरे पे, आपके अंदर तो दुख में से जो नेगेटिव, नकारात्मक जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, आपके अंदर एक तरह का डलनेस कर रहे हैं, लो फील करा रहे हैं, तो वो थोड़ा आप अपना नाच, मतलब फेक ही हंसी क्यों ना हो, स्माइल, ऐसे बोलते हैं ना स्माइल के लिए, ये वाला, ये होता है ना दांत दिखा के हंसना, ये ऐसे करने से ये वहां वो हार्मोन रिलीज होने लगता होते हैं। ये कैसे क्रिएट है, देखिए नेचर का क्रिएशन, हमारे अंदर दुख दर्द को हम खुद ही क्रिएट करते हैं। तो ये वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी हो गया। जब हम क्या है, थोड़ा सा हमें दर्द, दुख दर्द आए, तो हम सिर पकड़ के बैठेंगे, हर वक्त उसी का जाप करते हैं, मुझे प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम है।
तो कोई भी तकलीफ है, कोई ने कुछ बोला है तो उसने मुझे बोला है, ऐसे कैसे बोल दिया करके उस बात को लेके हम दुखी होते रहते। ये बात हो गई। और बीमारी कोई आ गए तो आप ऐसे बीमारी को अपने परमानेंट टैग बना देते, मुझे ये है, मुझे ये है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन वो बीमारी ठीक होना चाह रहे तब भी हम होने नहीं दे रहे, क्योंकि हम उसको पोषण कर रहे हैं। समझ रहे हो आप वर्ड? पोषण कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, ना घटा रहे हैं। घटाना मतलब हम क्या है, उसके साथ साथ मतलब आपको गरीबी होता है, कोई इंसान को तंगी आती है, पैसे की कमी है, तो क्या है, हमें पैसे नहीं है, करते सोचते हुए उसी का मंत्र जाप करते हुए ऐसे ही दिन जिंदगी बिताते हैं, या नहीं, इससे हमें रिवर्स करना है, खड़े उतरना है। तो उनका है, जितना उनके पास पैसा उतने में खाना जितना मिल रहा है वही चीजें खा के खुशी से, मतलब पेट भरने के बाद तो खुश हो जाता है। तो वो खुशी को वो अब ढूंढ रहे हैं ना उसी में, गरीबी में। तो धीरे धीरे उसको अपनाएंगे। बहुत लोगों को सुनने में आता है, हम 20 साल 30 साल, अभी इंडिया का ही लेके चलिए, हम लोगों ने भी देखा है, तो उन लोगों को पढ़ाई नहीं था, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ज्यादा शौक नहीं था, कोई ये नहीं करते थे, फैशन नहीं करते थे, बहुत सीधा सिंपल जीवन था, जो दो सेट कपड़े में जिंदगी चल जाता था। कोई एक क्रीम लगाना नहीं, पाउडर, मतलब ऐसे मेकअप का चीज ही नहीं था, ब्यूटी पार्लर नहीं थे। 30 साल पहले की बात, 20 साल लेके चलिए, नहीं था। मैं जहां से आई हूँ उस गांव में थे हम, गांव से सिटी में आए, तो गांव का कल्चर ऐसे अपने अडॉप्ट अपना लिया था। गांव में क्या है, कुछ नहीं है। अब चेंज हो गए इवन गांव भी, तो इसको क्या बोलते हैं, हमने उसी में नहीं जीना चाहे, तो इसके लिए चलस नहीं करना चाहिए। मैं उस चीज को नहीं चाहिए, मैं उसको अपना लिया, उसको अपना जीवन का एक ले लिया, अडॉप्ट कर लिया। अब के इसमें जनरेशन चेंज हो रहा है, वो चाह रहे हैं सब हमें डेली डेली एक एक ड्रेस पहनने के लिए चाहिए, हमें इस पे जाना है, ब्यूटी पार्लर जाना है। इसको क्या बोलेंगे, इवॉल्व, डेवलपमेंट बोल सकते हैं, ना कि उनके ऊपर चलसी दिखाना। तो ये भी होता है। घरों में क्या होता है, कभी सास बहुत तकलीफ झेली थी जब नई नई शादी करके आई थी, अब बहू को ये सुख मिलेगा तो उनको अंदर से क्या होता है, जलस। हमने इतना, हम जब आए थे तो हमें तो बहुत कष्ट था, हम कुछ नहीं कर पाते थे, यहाँ तक घूंघट लगा के घूमना पड़ा। अब इनको इतना सारे फ्रीडम क्यों? ऐसे सोचेंगे तो हम नेगेटिविटी को कैच अट्रैक्ट कर रहे हैं। वही हम समझदार हुए, ये एक ग्रोथ है। हम नए जनरेशन पे चल रहे हैं, क्योंकि पैसे भी तो मायने रखता है। पैसा नहीं है तो इंसान कितना भी ये नहीं करेगा, पैसे ही नहीं है तो चोरी करके करेगा क्या? कोई एक दो लाखों में, हजारों में एक ऐसे वाला आदत से कर सकता है, नहीं तो क्या करता है, हमारा जितना है कमाई उतने में रहेगी। अब क्या हो रहा है, कमाई बढ़ रही है, हम इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, समझदार होते जा रहे हैं, सब चीजों को खुल के कर रहे हैं। तो गाँव में भी ऐसा कुछ नहीं था, अब देखो कितना बदलाव आया करके। हमें उसको ये नहीं दिखाना चाहिए, इससे खुश होना चाहिए, अच्छा है लोगों में समझदारी आए। लेकिन हमें अपने आप को चेक करना चाहिए, हम इसका गलत फायदा तो नहीं उठा रहे, ये प्रश्न अपने आप से पूछना चाहिए। आज एक इंटरव्यू देखा था, एक लेडी, बहुत यंग वाली लेडी, प्रवचन का वो करती है, वो बोल रही थी, हम फ्रीडम दे रहे करके लेडीज जो फेमिनाइन एनर्जी को दबाया जा रहा है, उनको रोल रोल रूलिंग कर रहा है मेल एनर्जी करके, अब वो पावर ले रहे हैं, रिवेंज ले रहे हैं, या प्रकृति उसको रिवर्स वो चला रही है। लेकिन हम अपने अस्तित्व को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि दोनों एनर्जी बराबर ही होती है। कहीं फेमिनाइन एनर्जी को ऐसा सोच के मातृत्व को भूल सकते हैं। ये एक उनका एक सॉफ्ट नेचर, एक प्यार को देने का, माँ लेडी फीमेल को दिया गया। वो मेल बनूंगी करके वो अपने जो उनके अंदर का कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं बदल सकते। हम बदलना चाह रहे हैं कुछ, उसको रिवेंज के नाम से नहीं होगा। तो ये चीज मैं क्यों यहाँ योग के साथ जोड़ रही हूँ। अब योग में भी क्या होता है, अच्छे बुराई को कैसे आप अपने ऊपर लेना चाहते हैं। आप अच्छाई को
देखिए वही जबरदस्ती भी आप कर रहे हो तो अच्छा छाप छोड़ जाए। अब बुराई को ना चाहते हुए दूसरे मुझे गलत यूज किया है, मैं उसका रिवेंज लेने चाह रहा हूँ, चाहूंगा करके, जाओ करूंगी रिवेंज करके, हम उसको गलत ये कर रहे हैं। अपना जो अस्तित्व है फीमेल एनर्जी का, फेमिनाइन एनर्जी का, उसको हम गलत इस्तेमाल करेंगे तो हम प्रकृति के विपरीत जाएंगे। क्योंकि प्रकृति ने, ये जो नेचर ने, ब्रह्मांड ने फीमेल को, फेमिनाइन एनर्जी को क्या शक्ति दिया? एक जीव को उत्पत्ति करने का मतलब, उत्पत्ति करने का मतलब अपने पेट में पोषण करके कोख से बाहर निकालने की एक शक्ति दिया। मतलब एक जीव को प्राण शक्ति देने का, वो खुद डाल रही है, वो एक निमित्त बन रही है ना। तो वो निमित्त निमित्त बनने का वो है, उसको हम कभी गलत इसमें नहीं लेना चाहिए। कहीं पे भी पूछो बोला जाता है तो ये सब हम ही लोगों ने ये जन्म मरण में आके, इस मनुष्य जीवन में आके इनको हमने बदला। ये चीज मैंने योग से, लाफ्टर योगा से शुरू किया या योग से बात। तो योग ऐसे हमें ये करता है, तो हम योग यानी जोड़ना, यूनियन, एक करना। तो हम क्या चीज को एक करेंगे, अच्छे अच्छे चीज को एक करेंगे तो अच्छा ही बढ़ता जाएगा। अब अच्छे और बुराई करेंगे तो कम होता जाएगा। तो हम बुरे को अट्रैक्ट करते जाएंगे तो वहां का अच्छा ही खत्म होके वो सबका सोच बुराई ज्यादा होता जाएगा। हम हमें वो उन्होंने गलत किया, हम भी उनके लिए गलत करें, ये क्या सब क्या होता है, लड़ाई वगैरह। तो उन्होंने ये किया, चलो हम भी करेंगे, तो अपना पावर दिखाएंगे। ये तक जो जो अपने पास बम है वो सब दिखा के वो करने लगते हैं। लेकिन इससे क्या होता है अल्टीमेटली, हम प्रकृति के विपरीत सोच विचार, नहीं तो इम्बैलेंस कर रहे हैं अपने सोच विचार से। तो इन सबको कंट्रोल में रखने के लिए, नहीं तो एक बैलेंस्ड वे में रखने के लिए अपने शरीर के अंदर हमें, जो ये जो नाडीज है, नाड़ी मतलब क्या है, ये एक तार है, एक, नहीं तो पानी जाने का एक नाला, कैनल बोलते हैं ना। चैनल मतलब, नाला बोलेंगे तो गंदा पानी बोला जाता है। रेन वाटर बोलिए, रेन वाटर के लिए हम क्या करते हैं, रेन सीजन में पानी जाने के लिए घर के छत पे भी दिया जाता है, एक डाउनवर्ड्स देते हैं। और एक चीज बोले तो बाथरूमों में लेके चलिए, बाथरूम में पानी जहां से हम डालते हैं उसका फ्लो ऐसे दिया जाता है डाउन, एक ही जगह जाके वो इकट्ठा होके निकल जाए। कोई ने उसको सही डाउन नहीं दिया तो बीच में पानी रुक जाता। तो ये सब चीजों को हम कैसे क्यों डिजाइन करते हैं, तो वो अपने आप को बहते हुए निकल जाए, कहीं एक चीज रुके नहीं। तो ये प्रकृति ने भी ऐसे हमें अच्छाई को अपनाने का, बुरा मतलब हम सबको बराबर एक बैलेंस वे में अपना है, अच्छाई बुराई, तो दोनों बैलेंस रहेगा तो क्या रहेगा, बहुत स्मूथ मध्यम मार्ग में आता है। तो हम बुराई 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 करते जा रहे हैं, या हम सोचते जा रहे हैं, या अच्छा 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 ही हम सोचते हैं। फिर भी हम योगा भी कर रहे हैं, कोई साधना भी कर रहे हैं, फिजिकल आपका शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, या इनर अंदर का कोशास को, प्राण शक्ति, आनंदमय अन्नमय कोश, आनंद ओ, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश करके, इन कोशाओं को भी हम एक बहुत एक संतुलित कर सकते हैं योग से। योग कौन सा योग करना चाहते हैं, आउटर ऊपर ही ऊपर शरीर को हम अच्छा करना चाहते हैं, तंदुरुस्त बनाना चाहते हैं, फिजिकली स्ट्रांग। कोई आए तो, कोई मुझे मारे तो मुझे इसको स्ट्रांग, हम फिजिकल ये कर करके ये क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। इसको कोई भी मार पड़ेगा तो उसको पेन का फील नहीं होगा। ये एक फिजिकल योग से होता है। तो फिजिकल योग में भी हम कुछ कुछ नाड़ी एक स्ट्रांग करने का बोलते हैं, बॉडी को, फिजिकल को। अब नाड़ी में, नाड़ियों को वो बारिश का बोले ना, ऐसे ही हमारे शरीर में भी नाड़ियां हो रहे रहते हैं। उस ये यहाँ नेचुरल सिस्टमेटिक है, किसी का भी शरीर में ऐसे नहीं है। ये जो हम ना पानी जाने की बात कर रहे थे, छत के ऊपर बाथरूम में, ये क्या है, मैन मेड है, ये प्रकृति मेड है। अपना जो शरीर है, प्रकृति, ब्रह्मांड ने क्रिएट किया है, एक सारे तत्व इकट्ठा होके। तो वो बाय नेचर अपने आप कर रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं हम,
इसको कहीं हम मैन मेड करते समय हम गलती करते तो कहीं हमने डाउन सीधा नहीं दिया तो पानी पानी जाएगा, बीच में रुकेगा। यहाँ पे भी हम क्या अब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, जो अपनी नादियां है वो तो बाय डिफॉल्ट बहुत अच्छे से डिजाइंड है, उसमें प्रॉपर डाउनवर्ड पे जाने का, कहाँ कहाँ वो घूम रहा है आपके आंते, गट्स बोला जाता है या इंटेस्टाइन्स है, जो भी हम फूड इंटेक करते हैं, वाटर इंटेक करते हैं, एयर इंटेक करते हैं, ये सारे को एक वे में वो लेके जा रहा रहता है। उन सब का एक तार होता है, एक चैनल होता है, एक हम उसी को नाड़ी होते हैं। वो नाड़ियों में कोई हम बीच में वही जो मैन मेड में कुछ ऐसे हमने बीच में गड्ढा कर दिया, वो तो वहां रुकेगा पानी। यहाँ हमने कुछ उसको, वो तो जा रहा रहता है, कुछ सोच विचार करके उसने मुझे ऐसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोला, अगली बार मिले मैं उसको ठीक कर दूंगा, मतलब इस टाइप के विचार बना के हम क्या करते हैं, वह इम्प्रेशन, उस नाड़ी को हम दबा देते, मतलब वहां रोकने का एक हर्डल बना देते। वो हर्डल क्या करता है, आपके अंदर जो फ्री फ्लो में फूड आप ले रहे थे, सारे चीजों को कहीं ना कहीं रोकता जाता है। इन्हीं को एक जंक्शन जैसे बनाया जाता है, इसको बोला है ये अपना चक्रास। इवन डॉक्टर लोग भी बोलते हैं हम ऑपरेट करने से हमें चक्रा नहीं दिखता, वो एक सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्यान से आप महसूस कर सकते। इसलिए बहुत सारे डॉक्टर्स भी इस नेचुरल साइंस पे, अध्यात्म साइंस को समझे, वो चैनल्स, वो जो जंक्शंस है जो नाड़ियों के बीच बीच में, वो क्या है, 10-20 जगह वो छोड़ रहे रहते हैं चैनल। आपको अब समझ में आ रहा होगा आपके में, वो आइडिया प्रोसेस चल रहा है। तो हम जंक्शन मतलब क्या, एक स्टेशन में 4 जगह जाने का रूट रहता है, ऐसे हमारे में भी रूट चक्र में भी 3-4 जगह जाने का, और नेक्स्ट चक्र जो आता है स्वादिष्टान, ऐसे करते करते सब जगह से अलग अलग जाने का रहता है। जहाँ अलग जाएगा तो वहाँ अच्छे, और वो जंक्शन नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो कहीं पे भी आपको रोटरी बीच, रोटरी जंक्शन है, उस तरफ रोड जा रहा है, इस तरफ चारों तरफ रोड जा रहा है, तो वहाँ क्या होता है, कोई बीच में खड़ा रह गया, कुछ गंदगी है तो ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ऐसे हमारे शरीर में भी जंक्शन जंक्शन पे, यानी मेन मेन चक्र, सात को बोलते हैं ना, सात, साथ में 6 ये बोलते पृथ्वी सर, तो सेवेंथ वन इन सबको मेंटेनेंस में रखती है, सेवेंथ वाला सर्विस करती। तो ऐसे वो अपना अपना काम बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली कर रहे रहते हैं। हम उसको कैसे बिगाड़ते हैं, अपने सोच विचारों से। अब यहाँ पे भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म अपने, इसको भी हम ठीक कर सकते हैं। कोई भी अपना लीजिए, जो जो चीज आप अपना रहे हो उसके आपको अच्छा फील हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप धीरे धीरे इससे अच्छा लग रहा है, चलो हमें नेक्स्ट, मैं भौतिक योगा कर रहा हूँ वो अच्छा लगा, मेरे तंदुरुस्त हो गया। मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहा हूँ, उससे मेरा ब्रीद में कोई भी ब्लॉकेज नहीं। तो फिर मैं लाफ्टर कर रही हूँ, तो हंसने का क्या है, भले ही आप आर्टिफिशियल हंसी क्यों ना, तो ऐसे, ये ऐसे करने से, इसमें रखने से आपका हंसी में वो क्या होता है, उस रिलेटेड जो नस है वो एक्टिव होगी, वहां एक द्रव्य को रिलीज करता है, हार्मोन। वो हार्मोन वहां कोई ये नहीं बनने देगा ब्लॉकेज। अभी ये क्यों ऐसे हो रहा है, हम ज्यादा दुखी और नेगेटिव सोच में अपना लाइफ निकाल रहे हैं, खुशी में बहुत कम। आप वो मान के चलिए कोई 60 ईयर्स का है, 70-80 प्लस के है, उन लोगों के लिए वो कभी हंसे क्या उनको पता ही नहीं, स्माइल ही नहीं, इतना दुखी रहते हैं। कोई शारीरिक कमजोर कमियों से, कमजोरी से, या रिश्तों के कमियों से, इन सब के कमियों से इतना दुखी। आप इन पे हंसेंगे ना, ऐसे लगे मुझे क्या दुखी है, मैं क्यों दुखी हूँ, तुरंत आपके अंदर रिवर्स वो हार्मोन्स काम करने लग जाएगा, आप एक्टिव होते जाएंगे। मैं कहाँ शुरू करी कहाँ ले गई इस बात को, देखिए ऐसे करके फिर फाइनली हम आके कहाँ पे खड़े हो जाते हैं, ध्यान करिए। आप कोई भी चीज को अभ्यास में लाने के लिए जो अच्छा लगता है उससे शुरू करें। तो इसीलिए मैं कोई दिन खड़ा होके ये सब करने लगती हूँ एक्ट। तो अपने बॉडी का मूवमेंट करेंगे, उसमें अच्छा लग रहा है उसको आदत में डालिए, उसको करते करते आपको लगे बहुत अच्छा, आप तो मस्त हो गया, तब लगेगा
नेक्स्ट क्लास क्या है, हम एक ही स्टैंडर्ड, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकंड स्टैंडर्ड में, फोर्थ फिफ्थ आगे बढ़ेंगे तो ही मजा आता है ना। एक ही में कितने, एक साल बैठे हो तो कितना गिल्ट फील सब लोग बोलेंगे ये तो आगे ही नहीं बढ़ी, ये तो उस सब्जेक्ट उस क्लास का सिलेबस पढ़ नहीं पाई, इसको समझ नहीं पाई, आगे नहीं जा पा रही है करके उसको अंदर ही अंदर भी लगेगा, सब लोग उसको बोलेंगे वो तो फेल। तो कितने साल हम एक ही क्लास में रहेंगे, तो आगे जाने का सोचता ही है ना। ऐसे करते हुए आप शारीरिक योगा शुरू, वर्कआउट से शुरू करें, उसके बाद अपने श्वासों के कंट्रोल को बैलेंस करने का, तो लाफ्टर के, हंसी मजाक नाच गाना करते खुद अपने आप में कुछ ऐसे सीख से आप कुछ रखना चाहते हैं, कोई संगीत से, कोई डांस से, ये जब चीजों को आप अप्लाई करें, अप्लाई, तो धीरे धीरे आपको नेक्स्ट क्या और मुझे चाहिए, मतलब आगे क्लास कंटिन्यू करना, मुझे और पढ़ना है, क्योंकि हर कोई अभी लिटरेट हो रहा है। पहले 30 साल पहले थर्ड फिफ्थ सेवेंथ टेंथ तक पढ़ना बहुत होता था, पढ़ते थे तो टेंथ तक या ट्वेल्थ तक, पीयूसी। अब नहीं है ना, अब तो पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, बहुत हाई। जितना हम पढ़ेंगे उतना हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट होने का भी हमें आता है, आना चाहिए। नहीं आ रहा तो हमारा पढ़ना वेस्ट। हम पढ़ रहे हैं, पूरे नीचे वाले काम, साफ सफाई का काम करना नहीं चाहते, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं। हम अभी भी गटर साफ करने का काम करें, अभी भी हम रोड झाड़ू लगाने का काम करें, अरे ये तो काम है। नहीं तो हमें क्या, हर कोई पढ़ रहा है तो हर एक को अपना अपना काम खुद करना पड़ेगा, खुद घर के काम। सब पढ़े लिखे कोई नहीं, अभी भी है, इतना नहीं, हो रहा है धीरे धीरे। हो सकता है नेक्स्ट 20-30 ईयर्स में चेंज आएगा, कोई काम करना, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं क्यों पढ़े लिखे काम नहीं कर सकती है। जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है वहां तो करते ही करते, करना ही पड़ता। अभी वेस्टर्न कंट्री में जाए, वहाँ कम पॉपुलेशन है, वहाँ क्या करते हैं, हर काम इंडिपेंडेंट खुद करना है। घर से लेके आप कहीं पे भी ऑफिस में भी जाते हैं ना, आपके कितने बड़े से बड़े पोस्ट पे बैठे हो, आपके लिए कोई भी प्यून नहीं मिलेगा, आपको खुद करना है। फाइल लाना है, फाइल लिखना है, ले जाके वापस रखना है। आपको पानी पीना, उठ के जाके आप पानी पिएंगे, सेल्फ सर्विस। यहाँ क्या हो रहा है, हमारे इसमें पॉपुलेशन ज्यादा है, हम क्या करें, एक काम को, चलो ठीक है बेचारे, चल एक काम को 3 लोगों, एक मशीन लगाएगा, एक नट बोल्ट कसेगा, एक जाके छोड़ आएगा, मतलब इस तरह के। अरे हम क्या कर रहे हैं, जॉब जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि है ना, इतना पॉपुलेशन है। अब जो 5 लोग कर रहे हैं वहां 8-10 लोगों को कराएं तो 8-10 लोगों का जिंदगी, उनका जीवन सुख जी सकते हैं। तो ये वाला एक सेवा में दिखा कर देते। ऐसे हम बहुत सारी चीजों को सोचेंगे, ये कैसे इससे बदलाव आएगा। हर व्यक्ति ऐसे इस रास्ते पे चलेगा ना, तब वो किसी को भी पॉइंट आउट नहीं करेगा, ये क्यों नहीं कर रहा है, ये गलत कर रहा है। वो खुद अपने आप पे ही ये वाले आना चाहिए। कितने भी पॉपुलेशन है, सब अपने अपने वो करते रहेंगे तो बहुत स्मूथ, बहुत अच्छा, सुंदर चलेगा। और इसका जानकारी भी होना चाहिए। हम कुछ कुछ भी नहीं पता उसका यूज क्या है, उसका मेरिट्स डिमेरिट्स क्या है, उसका फायदे क्या है, यूजेस क्या है, तो हम करे जा रहे हैं, कोई पूछे तो पता नहीं, तो क्या हो जाएगा, संप्रदाय के बोझ तले दबे रहेंगे। बोलते हैं ना, बोलते हैं आपको काला धागे बांध के चलना है, क्या होता पूछे तो हमें कुछ नहीं पता, हमारे पूर्वज ने बोला काला बांध के चलो, बांधना शुरू कर देते। मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे गलत फहमी, कुछ वो वो समाज से वो रीति रिवाज को डाले, उसको लेके चल रहे, उसका हमें साइंटिफिकल रीजन नहीं पता। रीजन पता होगा तो वो लोगों को लगता है ये, इसका कारण ये है, हम इसको हाइजीनिकली साफ सुथरा रखेंगे, वो नहीं आएगा, ऐसे करके वो अपना ये चेंज कर ले। तो कुछ कम पढ़े, पढ़े लिखे नहीं, नहीं समझ पा रहे, अंदर का जो, पढ़े लिखे भी नहीं, अंतर विचार, वो वाला उनके, कम पढ़े लिखे भी, उनकी जो इंट्यूशन पावर बोलते हैं ना, बहुत बड़े ऊंची सोच का वो रखते हैं। वो कम पढ़े लिखे होने पे भी बहुत अच्छा समझ रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये नहीं हम कम पढ़े लिखे नहीं पढ़े तो वो लोग
उनके अंदर का इंट्यूशन पावर तो हर एक के अंदर है। तभी पता चलता है इसके लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए। आपको स्कूल जा रहे नहीं जा रहे, वो सब तो हम इस दुनिया में जीने के लिए एक अपने आप में एक हासिल करने के लिए एक रुतबा, एक पावर। पढ़ के मैं इतना वो पीएचडी करूंगा, आईएएस करेंगे, आईपीएस करूंगा, इसको क्लियर करके मैं एक अच्छा पोजीशन में रहूंगा करके कोई को रहता है, कोई को क्या रहता है सेवा करूंगा, मैं ऐसे पोस्ट में जाऊंगा तो बहुत लोगों के बीच रहूंगा, उनको मैं एक सही ऐसे सोचे। हजार या लाखों में एक को रहता है, लेकिन पावर में जाने का, पैसा कमाने का। लेकिन वो पैसा कमा के मतलब अपने पेट भरने तक ठीक है, पेट भरने के बाद भी हम सोचते हैं और कमाना है। तो और कमाने, आज व्यक्ति मर गया, अब भी मर गए, उसके बाद से उसके कमाए हुए पैसे को वो उसको यूज नहीं कर सकते। कभी कभी फैमिली के फैमिली चले जाते हैं। तो हम ऐसे कुछ कर्मों को कमाए, अगले जन्म भी हम उसको चुकता कर सके, उसको ले सके, एनकैश कर सकते, विड्रॉ कर सके, ऐसे चीजों को हम कमाए, वो परमानेंट। तो उसके लिए आप अपने मन को शुद्ध रखना है। मन, तन, मन, बुद्धि। तन शरीर को शुद्ध, मन को यानी सोच विचार को, और बुद्धि को अच्छा बुरा गलत है क्या, इससे मैं इसको कर सकता हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, बुद्धि। और इन तीनों को हम बैलेंस करेंगे तो ये आत्मा अपने आप हमें क्या करेगा, सही रास्ते पे ले। मतलब हम आत्म जागृति में रहेंगे तो क्या है, वही मैं एक परमात्मा। परमात्मा से तो उसको तो कुछ भी नहीं चाहिए, इन सब चीजों, वो सब में खुश रहे, उस स्थिति में रहना। उस स्थिति में ही है, हमें उसको ढूंढना है। इसलिए बोलते हैं ना, वो उनकी बात नहीं सुन रहे, वो हमें बोलता है। कभी हम उनसे मतलब दोनों के बीच ये द्वंद्व चलता है, वो अंदर हमें बोलता है ये गलत है मत करो, उस समय हम नहीं सुनते। कभी कभी हम परेशान होकर जिंदगी से त्रस्त होकर, अरे मुझे तो जिंदगी से, तब हम अंतर्मुखी होकर कुछ तो मुझे आइडिया दो। बोलता मैं बोल बोल के थक गया हूँ, अब तुम मेरे बात नहीं माने, मैं तो अंतर्मुखी अंदर चुप गया। तो उसी को हमें जगाना है, उस जागृत स्थिति में 24 घंटे रहने का प्रैक्टिस। तो आप कोई भी इसमें अप्लाई करें, आपको क्या करने से वो वाली जागृति मिलती है। तो आप लाफ्टर करें, हंसने का। तो चलिए हंसी का करके हम ध्यान करेंगे। ये चीज आप शुरू कर, मैंने बोला है योगा कर रहे हो तो आप, योगा में क्या है एक्सपर्ट होते हैं ना, श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ने का टेक्निक। जब सांस लेते हैं ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, जब लेते हैं नोज से, छोड़ते हैं तो हंसी के साथ छोड़िए, कोई भी स्टेप करें। आप स्ट्रेचिंग ही कर रहे हैं। छोड़ रहे हैं, हंसते हुए। तो यह क्या, बहुत सटीक वो मिलेगा आपको रिजल्ट, फिजिकली एज वेल एज आपका मेंटली, यानी आपका जो मेंटल वो भी ब्लॉकेज भी क्लींस हो। तो ये दोनों साथ में करते हैं। अब छोटे बच्चे हैं, मतलब हमें वह एज होते होते हमारा ब्रेन थोड़ा सा आइडल हो जाता है, वो लेजी हो जाता है। तो आपने सोचा होगा, भूल जाते हैं। मैं कभी कभी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, कुछ समय में उसका नाम ही भूल जाते हैं, किसका बोल रहे थे, भूल। सामने कुछ उनके बुलेट्स पॉइंट हो तब याद आ जाता है। तो फ्रिज में कुछ लेने के लिए जाते हैं, वहां सामने जा खड़े हो जाएंगे, क्या लेने आए तो भूल जाते। तो ये चीज क्यों होता है, एज बढ़ते बढ़ते 30, 40, 50, पहले तो 50 के बाद, 60 के बाद होता था, अब तो हम जबरदस्त जरूरत से ज्यादा ही इन अपने मशीनों को यूज कर रहे हैं। उस कारण वो जल्दी इन सबको कर रहे हैं, और ऊपर से हम उसको फीड भी कर रहे हैं, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं बहुत थक रहा हूँ, बहुत काम कर रहा हूँ, बोल बोल के उसको आप डिमोरलाइज कर रहे हैं। हम उसको एनर्जी नहीं दें, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, उसका उम्र कम होने का महसूस होगा। तो आपको कुछ एक्टिविटी, ब्रेन जिम करके बोला ना मैंने, वो एक्टिविटी करना आना चाहिए। तो बचपन में कितना अच्छा करते थे, ऐसे ऐसे मारना, ये सब चीजें घर में बोलते हैं। तो आपको ये वाले बताया ना, इससे क्या होता है, हम अपने इसको कमांड करेंगे, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, मतलब ऐसे इसको बोल के रखेंगे तो क्या होगा, दोनों ब्रेनों को हम
मतलब लेफ्ट एंड राइट ब्रेन को एक्टिव में, मतलब काम में लगाने से वो शार्प होगा, वो हर वक्त हर पर्सन काम करता रहेगा, तब हमें वो चीज याद रहे। तो हम बूढ़े होते होते, वो एज बढ़ते बढ़ते, बूढ़ा भी मत बोलिए, हम अपने आप को इससे एजिंग, एंटी एजिंग अपने आप में आते जाते। एंटी एजिंग भी एक हार्मोन अपने शरीर में रिलीज होते जाता। खुश रहना, हंसी का, तो आप श्वास लीजिए छोड़ते समय फोन का बोला ना, चुपन छुपाई बोलते ना हंसने में कोई रीजन नहीं। आप अकेले रूम, बंद रूम में भी बैठ के हंस सकते हैं। कोई कोई हमें आदत बोलते हैं, आपको फ्रस्ट्रेशन निकालना है तो आप अपनी पिल्लो पे मारो, ये ना, आप हंसो खुल के, तो आपका फ्रस्ट्रेशन निकल जाए, बहुत अच्छा आपको फील होगा। तो ये चीज आप अकेले अकेले घर पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई की जरूरत है, खुद प्रैक्टिस। जैसे योगा ध्यान का प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे इसका भी ध्यान प्रैक्टिस। चलिए अभी हम कल फिर करेंगे योगा का, लाफ्टर का ही। तो अभी ध्यान में बैठ जाइए, ध्यान यानी चार मुक्त स्थिति, विचारों से मुक्त होना, श्वासों को सहज स्थिति में बैठ, आसन में बैठ के अपने आप को देखना, ये एक अल्टीमेट है। डिग्रियों का ऊपर डिग्री यानी राजा है, प्लेस, राज में, राजयोग कहते हैं। और राजयोग ये सारे योगों का राजा है। तो इसको हम अपनाएंगे अपने जीवन में, हर तरह के से हम श्वासों के साथ बने रहेंगे। अपने चैनल में कहाँ कहाँ कहीं ब्लॉकेज है क्या, क्लींस कराते जाए, सेल्फ हीलिंग। कोई हमारा दुख को दूर नहीं करेगा, हम चाहे तो हम खुद अपने दुख को कर सकते